Welcome for discussion. Dear students, Assalamu alaikum. My name is Sayyid Naseem Haidar Kazmi, and of course, I'm going to discuss biology question in this practice test, right? So question first, Fulgen stain. Fulgen stain आपको बुक 1 में चैप्टर 1 में स्टेनिंग टॉपिक में मिल जाएगा. डीएनए इज स्टेन्ड बाय फ्यूजन स्टेन और डीएनए इस स्टेन की वजह से पर्पल या स्लाइटली रेडिश कलर का हो जाएगा, आसानी से पहचाना जा सकेगा. माइकोस्पोरम फंगस है विच काजेज डेंड्रफ इन ह्यूमन बींग्स. यहाँ पर भाई रेड रॉट ये शुगर केन का फंगल प्रॉब्लम है. एथलीट्स फुट ये भी फंगल डिजीज़ है ह्यूमन बींग्स की. और रिंग वर्म नहीं है, ये भी एनिमल्स की स्किन इरिटेशन फंगल डिजीज़ है. तो बाकी 3 ऑप्शन भी भाई इंपॉर्टेंट हैं, उन्हें निगलेक्ट ना करें. यहाँ पर माइकोस्पोरम काजेज डेंड्रफ बालों में खुश्की. थर्ड, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू काइनेटोप्लास्टिड. काइनेटोप्लास्टिड जो हैं हम उन्हें कहते हैं जहाँ पर फ्लैजेलम डीएनए कंटेनिंग बॉडी विच इज़ प्रेजेंट इन माइटोकॉन्ड्रियन उससे अराइज होता है. ट्राइकोनिम्फ सिम्बायोंट है जो कि टर्माइट्स की गट में रहता है. तो भाई कौन सा इनमें से ट्राइकोनिम्फ जो है बिलोंग करता है काइनेटोप्लास्टिड से. देन वी हैव नेक्स्ट बायो क्वेश्चन. Just a minute, I have to find out. 17th, mesophyll cells in C4 plants carry out carbon dioxide fixation by using enzyme called PEPCO. भाई mesophyll cells में PEP फास्फिनॉल पायरुविक एसिड होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर है, और भाई पेप्को की मदद से it accepts carbon dioxide, forms oxaloacetate, which is then converted to malate, which is then carried to bundle sheath cell where further process takes place. जबकि रबिस्को जो है ये C3 प्लांट्स में इन्वॉल्व है, राइट. C4 प्लांट्स में पेप्को. Then 18th, which of the following is an infectious protein? तो पिरियन जो हैं प्रोटीन पार्टिकल्स हैं, अमूमन मेंटल डिसऑर्डर काज करते हैं. देन वॉल्यूम ऑफ एयर एक्सचेंज ड्यूरिंग वन ब्रेथ, टाइडल एयर जो कि रेस्ट में 0.05 लीटर, हाफ लीटर, 500 ml. देन नेक्स्ट देखते हैं भाई अब बायो का क्वेश्चन कौन सा आपका है. राइट. 27th, पिक एन अपर रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर. भाई इस तरह का क्वेश्चन आपके ईटा में आ सकता है कि अपर डिसऑर्डर कौन सा है, लोअर ट्रैक डिसऑर्डर कौन सा है. तो भाई एम्फिसीमा, नमूनिया, टीबी ये लोअर डिसऑर्डर ट्रैक के हैं. साइनोसाइटिस दिस इज अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक डिसऑर्डर. यहाँ पर नेजल साइनसिस फेस पर हैं भाई, जिसकी इन्फेक्शन, सोजिश, इन्फ्लेमेशन को साइनोसाइटिस कहते हैं. फिर भाई एन ऑटोस्कोप और आरिस्कोप इज ए मेडिकल डिवाइस विच इज़ यूज टू लुक इनटू द ईयर्स. ये भाई फॉर योर इंफॉर्मेशन में आपको मिलेगा, लेकिन एग्जाम में पॉसिबल है. देन ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेश वाटर एनिमल्स आर ऑस्मो रेगुलेटर. एक्चुअली मैरीन वाटर फिश जो हैं वो आस्मो रेगुलेटर भी हो सकते हैं, आस्मो कन्फॉर्मर्स भी. कार्टिलेजिनस फिश, शार्क वगैरह आस्मो कन्फॉर्मर हैं. इसलिए भाई ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल द फ्रेश वाटर एनिमल्स आर आस्मो रेगुलेटर, दे कैरी आउट आस्मो रेगुलेशन. देन 31st, विच वन ऑफ द फॉलोइंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज हाईली टॉक्सिक. भाई अमोनिया, क्योंकि इसके रिमूवल के लिए मिनिमम 500 ml वाटर रिक्वायर्ड है. अमोनिया हाईली टॉक्सिक. देन नेक्स्ट 37, enzymes of lysosomes are packed in Golgi bodies but synthesized in
रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। भाई एंजाइम प्रोटीन है और प्रोटीन RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसाइज करता है। 38 विच वन इज मोनोसेक्राइड? तो भाई देखिए सुक्रोज और माल्टोज तो डाइसेक्राइड हैं, काइटिन मॉडिफाइड पॉलीसेक्राइड है, इसमें एक अमाइन ग्रुप होता है। ये मैनोज जो है ये भाई आइसोमर ऑफ ग्लूकोज है, इसका फार्मूला भी C6H12O6 है। तो मैनोज जो है ये मोनोसेक्राइड। तो बाज़ औक़ात हो सकता है जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने ना पढ़ी हो, लेकिन जो रॉन्ग 3 ऑप्शन होंगी वो आपने पढ़ी होंगी। जैसे सुक्रोज माल्टोज आपको पता है डाइसेक्राइड है, काइटिन पॉलीसेक्राइड है, तो ऑटोमेटिकली मोनोसेक्राइड मैनोज। Then 39 all of the following stages of plasmodium are haploid except ओके नीट। ये भाई मॉस्कीटो के स्टमक में बनता है, गैमीट फ्यूजन के बाद जाइगोट, और जाइगोट जो है वो एक वर्म लाइक स्ट्रक्चर बना देता है ओके नीट, जो कि फिर मिड गट वॉल में बोर करता है। देन 41 विच वन पेयर रिप्रेजेंट एनालोगस फीचर? एनालोगस होता है फंक्शन सेम ओरिजिन डिफरेंट। तो भाई इंसेक्ट के विंग्स उनके लिम्स नहीं हैं, लैटरल आउटग्रोथ हैं, लेकिन उड़ने के काम आते हैं। बैट के विंग उड़ने के काम आते हैं, लेकिन उनके 4 लिम्स हैं, तो ओरिजिन डिफरेंट हैं, फंक्शन सेम है। तो भाई इंसेक्ट विंग और बैट विंग दीज आर एनालोगस। अगर भाई ओरिजिन सेम हो, फंक्शन सेम या डिफरेंट हो, उन्हें होमोलोगस कहते हैं। देन 44th question, how many different kinds of gametes will be formed by an individual who is heterozygous for 4 gene? तो भाई देखिए इसके लिए फार्मूला है 2 बेस होगा, जितने पेयर हैं वो पावर। तो भाई 4 पेयर्स हैं 2 raised to power 4, तो जवाब आ जाएगा 16। 2 2s are 4, 2s are 8, 2s are 16। Then 45th, when mother is carrier and father is normal, the percentage of son, आपको पता है कि भाई मदर अगर जीन की कैरियर है तो भाई बेटे को मदर का एक्स मिलता है, भाई फादर से तो उसके पास वाई आता है। तो साफ जाहिर है कि अगर मदर कैरियर है तो भाई 50% बेटों को इम्कानात है कि नॉर्मल एक्स मिले और 50% को डिफेक्टिव। तो भाई 50% चांसेस हैं कि बेटे हीमोफिलिक हों। हार्मोन इन्वॉल्व इन थर्मोरेगुलेशन थायरॉक्सिन, ये भाई हमारे मेटाबॉलिक रेट को ज़्यादा कर देता है, जिसकी बिना पर एनर्जी जनरेट होती है, हमारा बॉडी टेम्परेचर थर्मोरेगुलेशन मेंटेन रहता है। देन 51 question, the period of recovery of nerve fiber is called refractory period। भाई जब इम्पल्स गुजर जाए, आपने पढ़ा नर्व इम्पल्स, बाहर चार्ज नेगेटिव हो जाता है, इनसाइड पॉजिटिव हो जाता है, ये एक्टिव मेम्ब्रेन पोटेंशियल है। लेकिन जहाँ से इम्पल्स गुजर जाती है वहाँ पे फिर पुराना पोटेंशियल वापस आ जाता है, इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्टरी पीरियड। नाउ देन देखते हैं भाई नेक्स्ट कौन सा बायोलॉजी का। हाँ, फिर 57 क्विनीन इज द केमिकल सब्सटेंस प्रेजेंट इन द बार्क ऑफ सिनकोना। सिनकोना प्लांट जो है, जिसे हम एक लिहाज से फीवर ट्री भी कहते हैं, इसकी बार्क डेड वुड में केमिकल है क्विनीन, विच इज यूज्ड एज रेमेडी फॉर मलेरिया। ऑल द फॉलोइंग आर द डिजीजेस काज्ड ड्यू टू द वायरल इन्फेक्शन एक्सेप्ट, भाई टाइफाइड साल्मोनेला बैक्टीरियम काज करता है, बाकी तीनों फ्लू, स्मॉल पॉक्स, पोलियो वायरल डिजीजेस हैं। द बॉडी कैविटी इन विच ब्लड फ्लोज फ्रीली इज कॉल्ड हीमोसील। भाई इंसेक्ट्स वगैरह में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, बॉडी कैविटी इज फिल्ड विद ब्लड, ब्लड इज कॉल्ड hemolymph and body cavity is called hemocoel. Then 64, one of the following ratio represents a test cross. भाई test cross हमेशा 1:1. Then 67,
विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म्स एग्स इन आर्चिगोनिया। भाई फर्न प्लांट तक एंथ्रिडिया आर्चिगोनिया होते हैं भाई गेमेटोफाइट पर, लेकिन पाइनस क्योंकि ट्रांजिशनल ग्रुप है एंजियोस्पर्म और फर्न्स के, तो भाई उनमें एंथ्रिडिया तो नहीं है, लेकिन पाइनस में आर्चिगोनिया होते हैं, वहां पर फर्टिलाइजेशन होती है। पाइनस में फीमेल गेमेटोफाइट फॉर्म्स आर्चिगोनिया, ये भाई खास करैक्टर है। एंजियो में आर्चिगोनिया भी नहीं होते, एंथ्रिडिया भी नहीं होते। तो यहां पर पाइनस, ये बीन, पी और मेज जो है ये एंजियोस्पर्म्स हैं। फिर भाई द फ्लेम सेल्स आर द एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स ऑफ प्लेनेरिया, बाकी भी पता हो आपको। अर्थवर्म में नेफ्रेडिया, ग्रास हॉपर में मालपिजियन ट्यूब्यूल, और बैट क्योंकि वर्टिब्रेट है यहां पर किडनीज। देन द अर्थ सरफेस कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग लाइफ इज कॉल्ड बायोस्फीयर। वो पूरा रीजन इस जमीन का जिस पे लाइफ एग्जिस्ट करती है उसे हम कहते हैं बायोस्फीयर। फिर भाई 71st, प्लांट्स पोजेसिंग लीव, स्टेम, रूट्स बट नॉट सीड्स, टेरिडोफाइटा। ये भाई ओल्डर ग्रुप है फर्न्स प्लांट्स का, राइट। फर्न्स को पहले टेरिडोफाइटा ग्रुप में रखते थे, अब हम टेरोप्सिडा में ही रखते हैं। देन 73rd, नहीं ये भी हमारा क्वेश्चन नहीं है भाई। 74th, वैक्सीनेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने सबसे पहले वैक्सीन इस्तेमाल की फॉर स्मॉल पॉक्स, लेकिन नाम वैक्सीन सजेस्ट किया था लुइस पास्चर ने। तो एडवर्ड जेनर ही इंट्रोड्यूस द वैक्सीन, और पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के लिए थी। मोस्ट सिलिएट्स आर कैपेबल ऑफ ए सेक्सुअल प्रोसेस कॉल्ड कॉन्जुगेशन। पैरामीशियम वगैरह जो हैं दे अंडरगो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कॉन्जुगेशन। वन मेथड ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ ब्लॉक्ड आर्टरी, एंजियोप्लास्टी। एंजियोग्राफी तो मालूम करना है कोई वेसल कहाँ पे ब्लॉक्ड है, लेकिन ब्लॉक्ड वेसल को ओपन करना बैलून टिप कैथेटर के जरिए, दैट इज एंजियोप्लास्टी। और भाई फिर 81 इंपॉर्टेंट है भाई, द लिवर्स ओन फेजोसाइट्स आर कॉल्ड कप्फर सेल्स। यहां पर भाई ब्लड में तो न्यूट्रोफिल और मैक्रोफेजेस इंपॉर्टेंट हैं, स्किन में डेंड्राइटिक सेल्स, स्किन में भी फेजोसाइट्स होते हैं डेंड्राइटिक, और भाई लिवर के फेजोसाइट्स कहलाते हैं कप्फर सेल्स। देन नेक्स्ट, द अंडर सिक्रीशन ऑफ थायरॉक्सिन इन चिल्ड्रन कॉजेज क्रीटिनिज्म। देन the decline in thickness of ozone layer is due to CFC, chlorofluorocarbon. कभी कभी आ जाता है hole in the ozone layer is because of same thing. Then which one of the following, 87, which one of the following is single membrane bounded organelle? तो भाई लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, ये तीनों सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड है। नॉर्मली एग्जाम में लाइसोसोम रेफर होता है, लेकिन यहाँ पर भाई पैरोक्सिसोम भी दिया ताकि आपके जेहन में रहे। लाइसोसोम, पैरोक्सिसोम, ग्लाइऑक्सिसोम, ये तीनों गोल्जी बॉडी से बर्ड ऑफ होते हैं, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंडेड हैं। देन 92, chromosomes consist of bead-like structures called nucleosome, 8 histone proteins, 2 tons of DNA, nucleosome. Other way around भी आ सकता है, chromosomes are polymers of nucleosomes. Low temperature treatment stimulates the production of hormones similar to, यहाँ पे लफ्ज देखिए confusing है, similar to। ऐसे तो वर्नेलिन लो टेम्परेचर की वजह से बनता है, लेकिन वर्नेलिन इज सिमिलर टू जिब्रेलिन, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है जिब्रेलिन, क्योंकि क्वेश्चन में है हार्मोन सिमिलर टू। अगर होता भाई हार्मोन सिर्फ, तो फिर वर्नेलिन करेक्ट आंसर होता कि भाई लो टेम्परेचर की वजह से हार्मोन वर्नेलिन बनता है, लेकिन यहाँ पर है हार्मोन विच इज सिमिलर टू, तो सिमिलर टू क्या है? जिब्रेलिन्स। देन नेक्स्ट देखते हैं भाई 97, ग्लूकेगॉन इज एंटागोनास्टिक, एंटागोनास्टिक ऑपोजिट, तो भाई इंसुलिन, ग्लूकेगॉन ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, इंसुलिन ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में, दोनों का फंक्शन एक दूसरे के ऑपोजिट है, एंटागोनास्टिक है। देन
Next question 101. The hormone which delays senescence in cabbage and lettuce. Lettuce भाई सलाद के पत्ते जो हैं, तो आपने तो डायरेक्टली पढ़ा बुक में कि भाई साइटोकाइनेंस दे डिले सेनेसेंस इन लीव्स। तो भाई हमने लीव्स की बजाय कैबिज और ल्यूटिस कर दिया। और भाई एक और बात, भाई लीफ बूढ़ा, सेनेसेंस कहते हैं ओल्ड, तो भाई लीफ बूढ़ा कब होता है? जब उसका क्लोरोफिल डीकम्पोज हो जाए। तो अदर वे राउंड भी आ सकता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन डिलेज डीकम्पोजिशन ऑफ क्लोरोफिल इन लीव्स? तो जवाब होगा साइटोकाइनेंस। ठीक है भाई। विच प्रोटीन हैज ए फाइब्रस स्ट्रक्चर? तो भाई बुक में दो दिए हुए हैं, एक कैरेटिन और एक कोलेजन। यहाँ पर कोलेजन दिया हुआ है, दैट्स द करेक्ट। भाई ये एमाइलेज और पेप्सिन क्योंकि एंजाइम है, और एंजाइम्स हमेशा ग्लोबुलर प्रोटीन होते हैं। हीमोग्लोबिन आपको पता है वो ग्लोबुलर है। देन 104 हार्ट। भाई हार्ट ट्रीटमेंट ऑफ एड्स है भाई, हाईली एक्टिव एंटी रेट्रोवायरल ट्रीटमेंट। इसे बाज़ हम कॉकटेल भी कह देते हैं, क्योंकि भाई यहाँ पर 3 या 3 से ज़्यादा मेडिकेशन पेशेंट को इस्तेमाल कराई जाती हैं। तो हार्ट इज समटाइम्स रेफर्ड एज कॉकटेल, क्योंकि भाई कॉकटेल भी 3 या 3 से ज़्यादा ड्रिंक्स को मिलाकर बनाई जाती है। और हार्ट ट्रीटमेंट में भी हम 3 या 3 से ज़्यादा मेडिकेशन पेशेंट को यूज़ कराते हैं, इसलिए इसे कॉकटेल कहा। देन देखते हैं भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बायो का कौन सा? यस 111। अ प्लांट रिक्वायर्स नाइट्रोजन एंड सल्फर फॉर इट्स एंजाइम। ये भाई नाइट्रोजन सल्फर एंजाइम प्रोटीन के अहम कंपोनेंट है। यहाँ पे प्रोटीन, तो क्योंकि एंजाइम्स आर केमिकली प्रोटीन, इसलिए नाइट्रोजन और सल्फर जो हैं दीज आर रिक्वायर्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ एंजाइम्स। प्रोटीन भी हो सकता था। 113 ईसीजी रिकॉर्ड्स, अब ये ऐसे बायो में मैंने तो नहीं दिया, लेकिन एनी हाउ वोल्टेज फ्रॉम द हार्ट, ये मेरा ख्याल से फिजिक्स का क्वेश्चन होगा भाई। देन 117 graph showing relative effectiveness of different wavelengths of light in driving photosynthesis is called action spectrum। भाई absorbing spectrum है, जो भी रेज photosynthesis में इस्तेमाल हो उसे हम absorbing spectrum कहते हैं। लेकिन हर रे का photosynthetic rate पर असर क्या है, जब हम ये मालूम करें, हम वो ग्राफ बनाएं, then that is action spectrum। Scapula shoulder bone is connected with sternum by clavicle। Which of the following hormone has broadest range of targets? Epinephrine, stress hormone। एपिनेफ्रीन ग्लूकोज लेवल भी ज़्यादा करेगा, आइज़ को भी शार्प करेगा, एयर को भी शार्प करेगा, लेग मसल्स को भी एक्टिवेट करेगा, एमरजेंसी में जो जो बॉडी पार्ट इस्तेमाल होने हैं उन सब को एक्टिवेट करेगा। तो एपिनेफ्रीन स्ट्रेस हार्मोन हैज़ ब्रॉडेस्ट रेंज ऑफ टारगेट्स। देन 121 कोएंजाइम्स आर द डेरिवेटिव्स ऑफ विटामिन्स, डायरेक्ट जैसी बात है भाई। देन 127 इन्फ्लोरेसेंस से क्वेश्चन है, अ वेरी मच ब्रांच रेसीम इज कॉल्ड पैनिकल। और यहाँ पे भाई एग्जाम में एग्जाम्पल आने के इम्कानात ज़्यादा हैं। ग्रेप्स ये तो आसान सी बात है, लेकिन मैंगो में भी याद रहे, हालांकि एक जगह से 1 या 2 ही आम डेवलप होते हैं, लेकिन इन्फ्लोरेसेंस जो है वो पैनिकल है मैंगो में भी। 128 डैमेज टू द सेरिबैलम वुड मेनली इफेक्ट। तो भाई सेरिबैलम क्योंकि इक्विलिब्रियम के साथ ताल्लुक़ रखता है, हमारे वॉलंटरी एक्टिविटीज़ में बैलेंस रखता है, तो वॉलंटरी एक्शंस डायरेक्टली तो सेरिब्रम इन्वॉल्व है हमारी वॉलंटरी एक्टिविटीज़ में, लेकिन उनमें बैलेंस रखता है सेरिबैलम। सीनोगैमेटेंजिया आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल फ्यूजन इन राइजोपस। सीनो मल्टी न्यूक्लिएट, तो भाई कोई चीज़ भी मल्टी न्यूक्लिएट एग्जाम में पूछी जाए, सीनोस्पोर, सीनोगैमीट, सीनोगैमेटेंजिया, आपका जवाब होगा राइजोपस। राइजोपस जो है ये मल्टी न्यूक्लिएट है, राइट, सीनोसिटिक है। देन 134 हाउ मैनी पॉसिबल जीनोटाइप्स आर देयर फॉर द एबीओ ब्लड ग्रुप। तो भाई
एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में आपको पता है भाई, ए बी के लिए तो ये जीनोटाइप है, ओ के लिए भाई रिसेसिव, लेकिन ए और बी होमोजाइगोट भी हो सकते हैं, हीट्रोजाइगोट भी हो सकते हैं, राइट? तो भाई टोटल जीनोटाइप पॉसिबल है 6, फिनोटाइप है 4, और भाई एंटीजन कितने हैं 2, एलील्स कितने हैं 3। ये भाई इस टाइप की बात है पॉसिबल, यहां करेक्ट आंसर है 6। 137, फीमेल्स विथ टर्नर सिंड्रोम एक्स, ठीक भाई, 45 क्रोमोसोम 2n-1। The monomer of which polysaccharide possess nitrogen group chitin? हर ग्लूकोज यूनिट में एक अमाइन ग्रुप होता है, नाइट्रोजन होती है। All are signs of diabetes mellitus except PKU। ये भाई फिनाइल कीटोनेरिया मेंटल डिसऑर्डर है, फिनाइल एलानिन अमाइनो एसिड की वजह से। Then question number 144, growth promoting substance in plants, indole acetic acid। डायरेक्टली भी आ सकता है भाई, which one of the following is naturally occurring auxin, indole acetic acid। 147, the sense of hearing is concerned with hearing, cerebrum, by then 148, which one of following is an autotroph? भाई आपको एंजियोस्पर्म के एंड में मिल जाएगा टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म यूकलिप्टस और भाई स्मॉलेस्ट वुल्फिया, वुल्फिया एंजियोस्पर्म है, और जब एडवांस प्लांट है तो ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू बी फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉफ। तो भाई वुल्फिया, इसका साइज अबाउट 1 mm होता है, साइज भी पूछ सकते हैं एग्जाम में। Which one do the function of glue in field of genetic engineering? आपने पढ़ा डीएनए लाइगेज, ये डीएनए पीसेस को भी ज्वाइन करता है, ओकाज़की फ्रेगमेंट्स जो हैं रेप्लिकेशन में लैगिंग स्ट्रैंड के, उनको भी ज्वाइन करता है। देन देखते हैं भाई इसके बाद, हाँ 154, HIV कंटेन्स 2 आइडेंटिकल RNAs। HIV जो है वायरस, इसमें 2 आइडेंटिकल RNAs होते हैं भाई। देन 157, a cross between dissimilar individuals to bring together their best characteristic is called hybridization। हम हाइब्रिड कहते हैं भाई जिसमें कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ जीन्स हों, तो जब 2 डिसिमिलर इंडिविजुअल को क्रॉस करेंगे तो हाइब्रिड आएगा। प्रोसेस इज हाइब्रिडाइजेशन। इन ब्रीडिंग होता है सेल्फ क्रॉसिंग को, एक ऑर्गेनिज्म को उसी जीनोटाइप से क्रॉस किया जाए भाई। HIV इज आल्सो नोन एज HTLV, ह्यूमन T lymphocyte virus, HTLV। Which one of the following has no digestive system? टैपवर्म। भाई फ्लैटवर्म का करेक्टर नहीं है, लेकिन क्योंकि टैपवर्म हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन में एज ए पैरासाइट पाया जाता है, उसे डाइजेस्टिव खुराक मिलती है, इसलिए भाई नीड नॉट टू डेवलप डाइजेस्टिव सिस्टम। देन 164, बुक लंग्स आर प्रेजेंट इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो भाई अरेकेनीड्स ग्रुप है भाई, अरेकेनीड्स, ठीक, आर्थ्रोपॉड्स का। और भाई अगर एग्जाम्पल देखें तो 2 टिपिकल एग्जाम्पल हैं, स्पाइडर और स्कॉर्पियन। तो भाई इनमें से कोई भी एग्जाम में दिया जा सकता है। बुक लंग्स आर प्रेजेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग? स्पाइडर में या स्कॉर्पियन में या अरेकेनीड्स में। भाई लंग्स एक्चुअली नहीं होते, ये बुक के पेजेस की तरह सैक्स गैदर टुगेदर होते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 167, निमेटोसिस्ट जो कि फेंस और डिफेंस ऑर्गन्स हैं, दीज आर फाउंड इन सिलिंट्रेट्स। सिलिंट्रेट्स, निमेटोसिस्ट, फेंस एंड डिफेंस ऑर्गन्स। इसलिए ऐसे भी पूछ सकते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर फेंस एंड डिफेंस ऑर्गन इन द सिलिंट्रेट्स। देन पिक अप द होम्योथर्मिक एनिमल। होम्योथर्मिक वार्म ब्लडेड, तो याद रखिएगा बर्ड्स और
मैमल्स वार्म ब्लडेड हैं, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड, तो बर्ड्स वार्म ब्लडेड। कभी कभी एग्जाम्पल हो सकता है लाइन वगैरह, डियर, इस टाइप के एग्जाम्पल दे सकते हैं। तो भाई जो भी बर्ड या मैमल होगा वो वार्म ब्लडेड, बाकी सब कोल्ड ब्लडेड। 169 18th वर्टिब्रा ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम। भाई पहले 7 सर्वाइकल होते हैं, फिर 12 थोरेसिक होते हैं, तो 12 और 7 19 हो गए। तो भाई 18th किस में आएगा? ऑटोमेटिकली थोरेसिक में। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, लेकिन भाई थोरेसिक। 18th वर्टिब्रा ऑफ ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम बिलोंग्स टू थोरेसिक। देन 174 it is inflammatory or degenerative disease that damages the joint, arthritis। भाई arthritis एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से भी होता है, लेकिन अगर बोन के एंड्स जो हैं डीजनरेट हो जाएं तो उसकी वजह से भी जोड़ों का दर्द, एरेथ्राइटिस, तो ये डीजनरेटिव डिजीज कहलाती है। इन्फ्लेमेशन होता है, इसलिए इन्फ्लेमेटरी भी कहते हैं। देन 177 जॉइंट फॉर्म बाय द प्रॉक्सिमल एंड। भाई प्रॉक्सिमल एंड होता है जो बॉडी के नज़दीक हो। तो भाई यहाँ पर है फीमर, तो फीमर का प्रॉक्सिमल एंड वो तो आप कह लीजिएगा हमारे पेल्विक गर्डल के साथ जॉइंट बनाता है, वो है बॉल एंड सॉकेट। अगर डिस्टल होता तो फिर हिंज जॉइंट। यहां पर है भाई ये प्रॉक्सिमल की बात है, दिस इज बॉल एंड सॉकेट, प्रॉक्सिमल एंड। डिस्टल एंड होता तो भाई वो नी जॉइंट बनाता, उसे हम कहते हैं हिंज जॉइंट। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कैन कंबाइन विद 1.34 ml। इसीलिए जब आप इसको 15 से मल्टीप्लाई करें तो अबाउट 20 आता है, क्योंकि 100 cc ब्लड में तकरीबन 50 ग्राम हीमोग्लोबिन होता है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई 100 cc ब्लड मैक्सिमम कितनी ऑक्सीजन कैरी कर सकता है? 20 cc। तो ये 20 कहाँ से आया? 15 इंटू 1.34 से। यहाँ पे 1.34 1 ग्राम 1.34 और 15 20। द ह्यूमन स्कल इज कंपोज्ड ऑफ, ऐसे तो 28 बोन्स हैं भाई, लेकिन यहाँ पे 28 चॉइस में नहीं है, यहाँ हाइवाइड बोन भी शामिल की गई है जो टंग को सपोर्ट करती है भाई। अमूमन हाइवाइड को स्कल की बोन्स में शामिल नहीं करते 28, लेकिन क्योंकि यहाँ पर 29 लिखा है तो याद रहिए, ठीक है, यहाँ पर हाइवाइड बोन को भी इंक्लूड किया गया है। पिक अप द मोस्ट एडवांस टाइप ऑफ लर्निंग, इनसाइट लर्निंग भाई, जिसमें मेंटल ट्रायल्स होते हैं, जिसमें ट्रायल एंड एरर नहीं है। देन 187 एस्टिवेशन इज आल्सो कॉल्ड। भाई एक तो है हाइबरनेशन, जिसे हम विंटर स्लीप भी कहते हैं, लेकिन एस्टिवेशन उमन डेजर्ट एनिमल्स में, दिस इज समर स्लीप। जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो उसमें एक्टिवेट ना होना, दैट इज एस्टिवेशन, समर स्लीप। स्मॉलेस्ट गेमेटोफाइट इज प्रेजेंट इन, तो भाई अभी वुल्फिया का तस्करा किया, जब वुल्फिया का साइज अबाउट 1 mm है तो गेमेटोफाइट भी उसका स्मॉलेस्ट, और ऐसे भी एंजियोस्पर्म में आपने पढ़ा पोलन ट्यूब मेल गेमेटोफाइट है, और भाई वो 7 सेल्ड जो स्ट्रक्चर ओव्यूल में बनता है वो फीमेल गेमेटोफाइट है। तो स्मॉलेस्ट गेमेटोफाइट एंजियोस्पर्म। विच ब्लड वेसल कंटेन्स लीस्ट अमाउंट ऑफ यूरिया, तो रीनल वेन। भाई जो किडनी से बाहर निकलेगी वो वेन होगी जो किडनी को सप्लाई करेगी, वो आर्टरी। तो भाई रीनल आर्टरी के ज़रिए तो ब्लड आया, लेकिन किडनी में जब मैक्सिमम यूरिया फिल्टर आउट हो जाएगा तो रीनल वेन में मिनिमम यूरिया होगा। और भाई इसके बाद क्वेश्चन 194 एक्सोपेथिलीमिया इज ए क्लासिकल सिम्टम ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म। अगर थायरॉक्सिन ज़्यादा सिक्रीट हो तो एक्सोपेथिलीमिया आपने पढ़ा होगा, जिसमें आइज़ जो हैं बल्ज कर जाती हैं एंड दे सीम टू बी कमिंग आउट ऑफ द ऑर्बिट। और भाई देन 197 द फ्लोरेसेंट पिगमेंट्स इन द आइज ऑफ फ्रूट फ्लाई इज एन एग्जाम्पल ऑफ ओवर डोमिनेंस। ओवर डोमिनेंस होता है भाई जब हीट्रोजाइगोट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फीचर शो करता है एज कम्पेयर टू होमोजाइगस डोमिनेंट। तो भाई
ड्रोसोफिला में देखा गया आँखों की चमक, फ्लोरिसेंस जो है, अगर होमोजाइगस जीन है उसका तो आइज़ कुछ हद तक फ्लोरिसेंट हैं, लेकिन अगर वो हीट्रोजाइगोट है इसके लिए तो आइज़ ज़्यादा चमकदार हैं। इसे कहते हैं ओवर डोमिनेंस। ओव्यूलेशन इज सप्रेस्ड बाय द हार्मोन प्रोजेस्टेरॉन। एंटागोनिस्टिक वाली बात भी यहाँ पर यूज़ हो सकती है। भाई जब प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि प्रेगनेंसी मेंटेन करता है, जब तक प्रोजेस्टेरॉन सिक्रीट होता रहेगा ओव्यूलेशन नहीं होगी, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा। ओकाज़ोकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय, भाई यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, भाई ओकाज़ोकी फ्रेगमेंट्स को लाइगेज ज्वाइन करता है, सिंथेसाइज नहीं करता। ओकाज़ोकी फ्रेगमेंट्स आर सिंथेसाइज्ड बाय द कॉमन डीएनए पॉलीमरेज 3। आई थिंक आप लोगों तक मैसेज पहुंच गया होगा भाई। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।